जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का प्रश्न 3.3 चल रही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न सेकंड का चौथा वाला। डे चल रहा है 19 का पार्ट सेकंड। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे एक्स लेके डे 18 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट। देखिए ध्यान से, आपसे क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका आश्रित हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जितनी मैंने अभी तक लाइन पढ़ी है वो पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। आपसे इतना नहीं बोलेगा कि विलोपन विधि से ज्ञात करना है। आपकी इच्छा है कि विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, डायरेक्ट विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। आपके पास पेपर में यहां से लेके यहां तक लाइन लिखी हुई आएगी, उसके बाद आप किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आपके विलोपन विधि लाइन लिखी हुई नहीं आई, इस लाइन को आप काट दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब भी आप भाषा वाले प्रश्न ज्ञात करते हो, जब भी आप भाषा वाले प्रश्न ज्ञात करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला आपका टाइटल मुख्य होना चाहिए। आपको एक्स मानना है, वाई मानना है। क्यों एक्स और वाई क्यों मानना है? कि चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। कितने चर मानना है? दो मानना है। चर मतलब क्या होता है? ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला होती है। इसलिए सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें एक्स किसको मानना, वाई किसको मानना है। एक्स मानने और वाई मानने के बाद आपको दो रेखीय समीकरण बनानी पड़ती है। उन दोनों रेखीय समीकरण बनाने के बाद किसी विधि से आसानी से हल कर सकते हो। वहां से आपको एक्स का मान और वाई का मान ज्ञात करना होता है। अब प्रश्न को पढ़ के अपन समझते हैं कि एक्स किसको मानना है और वाई किसको मानना है। देखो लास्ट में देखा करो, एक्स किसको मानना है, वाई किसको मानना है। तो जो ज्ञात करना होता है वही एक्स मानते हैं, वही वाई मानते हैं। आपसे बोला है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको ये बताना है, ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या करेंगे, 50 रुपए वाले नोट को अपन मान लेंगे एक्स मान लेंगे और 100 रुपए वाले नोट को अपन वाई मान लेंगे। फिर ऊपर वाली लाइन को पढ़ के अपन वहां से बनाएंगे पहला समीकरण, फिर बनाएंगे दूसरा समीकरण। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि एक्स किसको मानना है, वाई किसको मानना है। तो आपसे बोला है कि ज्ञात करना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपए नोट को एक्स मान लेंगे, 100 रुपए नोट को अपन वाई मान लेंगे। लिखेंगे अपन माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या मान लोगे आप? एक्स मान लोगे। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर क्या मान लोगे आप? एक्स मान लोगे। 50 रुपए नोटों की संख्या आप एक्स मान लोगे। और 100 रुपए और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या आप कितनी मान लोगे? वाई मान लोगे। तो मैंने कौन लिख दिया? वाई लिख दिया। इस प्रकार आपने क्या करा, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या आपने एक्स माना और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या आपने वाई माना। अब ऊपर को पढ़ के बनाओ पहला समीकरण, फिर बनाओगे अब दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण बनाओगे तो आप लिखो पहला प्रश्नानुसार। तो अपन लिखते हैं पहला प्रश्नानुसार, पहला प्रश्नानुसार। यहां से बनाओगे पहला प्रश्नानुसार। देखो अब प्रश्न को समझना, आपसे प्रश्न में क्या बोला गया। देखो आपसे बोला गया है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। जो मीना को एक नाम की लड़की है, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची मतलब होता है बैंक मैनेजर, तो पैसे देने वाला होता है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने, कोई खजांची है, उससे देने के लिए 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। तो यहां बनाओ पहला समीकरण, यहां बनाओ दूसरा समीकरण। अब देखो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, भैया गई, कोई दिक्कत नहीं है। खजांची से उसने 50 रुपए 100 रुपए नोट देने के लिए कहा, कोई दिक्कत नहीं है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखो मीना जो है, मीना नाम की लड़की है, उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बनाएंगे पहला समीकरण। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखो नोट आपने x माना था और नोट आपने y माना था, तो जो मीना नाम की लड़की है उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 प्राप्त किए। देखो नोट पहले आपने, देखो पहले नोट आपने x माना था, x लिखा, फिर नोट आपने y माना था, y लिखा। तो मीना ने कौन से 25 नोट प्राप्त किए? 50 रुपए के और 100 रुपए के। तो 50 रुपए वाले को आपने x माना था तो मैंने x लिखा, 100 रुपए वाले को आपने y माना था तो y लिखा। तो मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। अब बात आती है बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, कहीं प्रश्न में ऐसा लिखा है कि नहीं, कौन आएगा बीच में? प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि 50 रुपए के नोट निकालेगी और 100 रुपए के नोट निकालेगी, तो बैंक मैनेजर देने वाला है तो 50 रुपए मिला के, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के ही रुपए देगा ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा। मान चलो उसने 50 रुपए के 3 नोट निकाले और 100 रुपए के 4 नोट निकाले, तो ऐसा तो नहीं करेगा कि 3 में 4 घटा के एक ही नोट देगा, ऐसा तो नहीं करता बैंक मैनेजर वाला। तो क्या करेगा? 3 नोट 50 के निकाले, 4 नोट 100 के निकाले, तो जोड़ के कितना नोट देगा? 7 नोट देगा। इसलिए मैंने बीच में कौन लगा दिया है? प्लस लगा दिया है। तो मीना ने कुल कितने नोट निकाले थे? 25 नोट निकाले थे। 50 के नोट और 100 के नोट, कुल कितने नोट निकाले? 25 नोट निकाले। इसलिए समीकरण कौन आ गई अपने पास? पहले आ गई। अब बनाओगे अब दूसरी समीकरण, तो क्या लिखोगे? दूसरा प्रश्नानुसार। पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना, अब दूसरे आपसे क्या बोला? देखो यहां तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। कुल टोटल जितने भी थे, अपन को नहीं पता कुल कितने नोट थे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे, हम नहीं जानते कुल कितने नोट थे। इसलिए 50 नोट को हमने x माना था, 100 रुपए नोट को हमने y माना था। तो कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। प्लस क्यों लगाया था? तो बैंक मैनेजर वाला है तो 50 रुपए 100 रुपए नोट को मिला के देगा, इसलिए बीच में प्लस लगाया था। अब आगे देखो, अब क्या हुआ? मीना 2000 रुपए नोट निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने 50 रुपए के नोट निकाले और 100 रुपए के नोट निकाले। मीना 2000 रुपए बैंक निकालने के लिए गई, पर उसने 50 रुपए के नोट निकाले और 100 रुपए के नोट निकाले। कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए निकाले। देखो 50 रुपए के नोट निकाले और 100 रुपए के नोट निकाले, उसने क्लियर बोला है। देखो पिछले में क्या था, इसमें उसमें अंतर क्या? देखो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल तो हम नहीं जानते कुल कितने नोट प्राप्त किए, इसलिए हमने x माना था और इसलिए हमने y माना था, बीच में प्लस लगाया था। 25 नोट प्राप्त किए। पर दूसरी समीकरण में स्पष्ट बोला है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने 50 रुपए के नोट निकाले और 100 रुपए के नोट निकाले। कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए निकाले। 50 रुपए को 100 रुपए के। देखो 50 रुपए को आपने x माना था और 100 रुपए को आपने y माना था। तो ये 50 रुपए के नोट निकालने के लिए गई। देखो कितने नोट निकालने के लिए गई? 50 रुपए के नोट निकालने के लिए गई। ये 50 रुपए के नोट हैं और ये 100 रुपए के नोट हैं। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए निकालने के लिए गई। देखो 50 रुपए के नोट है, तो 50 रुपए के नोट को आपने x माना था, इसलिए कितने नोट होगा? 50 नोट हो गए। आपने 100 रुपए नोट वाले को बाय माना था, तो 100 रुपए के बाय नोट हो गए। कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए निकाले। बीच में कौन आएगा? प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? आप सभी जानते हो, 50 रुपए के नोट निकालने गई और 100 रुपए निकालने गई, तो बैंक वाला रुपए मिला के देता है घटा के देता है? मिला के देता है, इसलिए बीच में कौन आया? प्लस आया। ये 50 रुपए के नोट हैं, हम जानते हैं कि 50 रुपए के जो नोट हैं, ये 100 रुपए के नोट हैं। कितने रुपए निकाले? 2000 निकाले। बीच में कौन आया? प्लस आया। प्लस क्यों आता है? तो बैंक वाला देगा, मिला के रुपए देगा। अब देखो ये आपके पास दूसरी समीकरण आ सकती है, पर मैं समीकरण छोटी कर रहा हूं, तो छोटी कर देखो 50x + 100y बराबर 2000 को आप समीकरण 2 मान सकते हो, पर मैं 2 क्यों नहीं मान रहा है? ये समीकरण बड़ी हो जाएगी,
इस समीकरण छोटा करने के लिए ऐसी संख्या देखो जिससे 50 भी कटे, 100 भी कटे, 2000 भी कटे। बड़ी से बड़ी संख्या देखो कि छोटी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या से भाग देंगे जब ही छोटी संख्या अपने पास आएगी। अब ऐसी संख्या देखो बड़ी से बड़ी जिससे 50 भी कटे, 100 भी कटे, 2000 भी कटे। आप बोल दोगे सर 50, 100 और 2000 कटने वाली ऐसी संख्या 50 है। हम 50 से 50 को भी काट सकते हैं, 100 से भी काट सकते हैं, 2000 को भी काट सकते हैं। इसलिए हम किससे भाग दे देंगे? 50 से भाग दे देंगे तो हमारे पास संख्या छोटी हो जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों 50 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में पता है 50 भाग करना संख्या छोटी हो जाएगी। दोनों पक्षों में 50 से भाग करने पर हम किससे भाग करेंगे? 50 से भाग करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 50 से भाग, देखो जो ऊपर लेगा सेम वही का वही लिख रहा हूं मैं। 50x का 50x प्लस 100y का 100y, 2000 का 2000। मैं किससे भाग करूंगा? 50 से भाग करूंगा। जो ऊपर था वही नीचे लिखा, ऊपर था वही नीचे लिखा, वही ऊपर था नीचे लिखा। किससे भाग कर रहे हैं? 50 से भाग कर रहे हैं। तो नीचे 50 से भाग किया मैंने, यहां भी नीचे मैंने 50 से भाग दिया और यहां भी मैंने नीचे 50 से भाग दिया। जो कट गया काट दो, जो बचा अपने सेकंड समीकरण मेरे पास बन जाएगी। तो 50 से 50 क्या हुआ? कैंसिल। केवल कौन बचा? x। प्लस का प्लस, 50 के बाद 100 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। y का y, बराबर का बराबर। 0 0 क्या हुआ? कैंसिल। 5 के बाद में 20 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। 0 का आपके पास क्या है? 0। तो आपके पास ये बन गई सेकंड समीकरण। आपके पास पहली समीकरण भी आई, दूसरी समीकरण भी आई। अब दोनों समीकरण किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो अब लिखोगे समीकरण 1 पर समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखते हैं आपके पास समीकरण 1 कौन आई है। आपके पास समीकरण 1 कौन थी डियर स्टूडेंट? आपके पास समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 25 से आपके पास समीकरण 1 है। तो पीछे आप लिख दोगे x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ये आपके पास पहली समीकरण है। अब आपके पास दूसरी समीकरण आई है x प्लस 2y बराबर 40। ये आप पीछे देख के लिख दोगे x प्लस 2y बराबर 40। ये आपके पास दूसरी समीकरण है। अब देखो, अब पहली समीकरण, दो समीकरण किसी विधि से आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे पहला विधि है डायरेक्ट विधि। पहले आप देखो डायरेक्ट विधि कब लगाते हैं, या दोनों x सेम होता है या फिर दोनों y सेम होता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों x दोनों y सेम, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। या प्रॉपर x सेम होगा या प्रॉपर y सेम होगा। अगर x भी सेम नहीं, y भी सेम नहीं है, तो मजबूरन हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? सिंपल होती है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट विधि लग पा रही है कि नहीं लग पा रही। सर यहां डायरेक्ट विधि लग जाएगी। कैसे? को दोनों x सेम है और दोनों चिन्ह प्लस के हैं और y अलग अलग है। क्यों है? ये y है और जो y है, आगे कोई संख्या 1 मानते हैं और नीचे कौन है? 2 है। ऊपर संख्या 1 है, नीचे 2 है। तो y तो अलग है पर x क्या है? सेम है। x में संख्या आगे 1 1 है और दोनों आगे चिन्ह प्लस प्लस के हैं। इसलिए हम डायरेक्ट विधि को लगा सकते हैं। चिन्हों को बदल देंगे, हमारा x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो चिन्हों को कैसे बदलते हैं, नीचे के द्वारा चिन्हों को बदलते हैं। प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। आगे या कोई चिन्ह पता है प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाता है? माइनस में। ये प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। आगे कोई चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। यहां आप लिख दोगे घटाने पर। चिन्ह को आपने घटाए हैं, घटाने पर। अब देखो क्या होगा डियर स्टूडेंट कि x तो माइनस का कहलाएगा, 2y माइनस का कहलाएगा और 40 माइनस का कहलाएगा। अब देखो प्लस माइनस जो हो रहा हो कर दो, जो बचेगा अपना अपना आंसर हो जाएगा। ये प्लस का x माइनस का x, तो प्लस x माइनस x क्या हुआ? कैंसिल। इसलिए मैं डायरेक्ट विधि लगाई थी, जिससे क्या हुआ? x आसानी से कट जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट विधि लगाई, चिन्हों को मैंने बदल दिए थे। अब आगे कोई संख्या ना हो तो आप सभी को पता है 1 मानते हैं, लिखते नहीं, केवल मुझे समझने लगी मैंने 1 लिख दिया। अब प्लस का 1y है और माइनस का 2y है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2y में से 1y को घटाते हैं, कितना आता है? 1y आता है। तो प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है?
आप बोल दो माइनस का 2 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। और आप सभी को पता है एक कभी लिखा नहीं जाता, एक को हटा देते हैं, ऊपर से भी एक को अपन हटा देंगे। अब देखो, अब बराबर का कौन है आपके पास, बराबर है। अब प्लस का 25 और माइनस का 40 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 40 माइनस 25 कितना होता है, 15 होता है। तो प्लस का 25 बड़ा है कि माइनस का 40 बड़ा है, आप बोल दो माइनस का 40 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचेगा अपने पास, 15 बचेगा। तो अपना y का मान कौन आया है, 15 आया है। अब आपको किसका मान निकालना है, x का। तो y का मान 15 किस में रख दोगे, समीकरण 1 में। अगर आप समीकरण 2 में रखोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, पर मैं समीकरण 1 में क्यों रखता हूं, जिससे मुझे हमेशा याद रहे, प्रैक्टिस करते टाइम पे मैं कभी भी अटकूं तो मुझे हमेशा याद आ जाए, इसलिए मैं y का मान किस में रखूंगा, समीकरण 1 में। अब लाइन लिखोगे आप, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखते हैं अपन समीकरण 1 में। तो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, x प्लस वाई बराबर 25 से आपके पास समीकरण 1 है। तो पीछे आप कौन लिख दोगे, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। इसमें y का मान अपन रखते हैं, x चल ही रहा है, प्लस आपके पास y का मान कौन है, 15। तो y क्या कौन रखो पीछे, 15। तो अपन y क्या कौन रख देंगे, 15। बराबर में कौन चल रहा है, 25 चल रहा है। x का x बराबर 25 का 25। 15 भी किस में है, प्लस में, तो 15 प्लस प्लस सर्किल से पहुंच जाता है, माइनस का 15 हो जाएगा। अब आगे देखो, x बराबर 25 माइनस 15 कितना होता है, 10 होता है। तो आपका x का मान कौन है, 10 आया। अपन प्रूफ भी करेंगे मीना 2000 रुपए निकाल के ला पाई या नहीं ला पाई, पर अभी आपने क्या करते हैं, जो x होता है x का मान रखते हैं, y के y का मान रखते हैं। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या यहाँ x था तो x का मान रखना, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y का तो y का मान आप रखना। तो अपन रखते हैं, आगे लिखते हैं कि अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर 50 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर। अब जो 50 वाले नोट को आपने x माना था और 100 वाले को y माना था, देखते हैं x का मान कौन आया, x का मान 10 आया है। तो 50 वाले नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपके y का मान कौन आया था, 15 आया था। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम सिद्ध करते हैं, हम 2000 रुपए नोट मीना निकाल के ला पाई या नहीं ला पाई। अब देखो 50 रुपए वाले नोट कितने, 10 थे, 50 रुपए वाले नोट की संख्या 10 थे, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब 100 रुपए वाला नोट कितने थे, 15 थे, तो 100 रुपए वाला नोट कितने थे, 15 थे, तो 100 इंटू 15 कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। तो 500 प्लस 1500 कितना होता है, 2000 रुपए होता है। इस प्रकार हमारे पास 2000 रुपए आ गए हैं। तो मीना कितने नोट निकाल के ला पाई थी, 2000 रुपए नोट निकाल के ला पाई थी। ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया, पर आपको पेपर लाइन ये लिखी हुई नहीं आनी है। इस प्रकार अपनी आज की वीडियो में प्रश्न दूसरे का चौथा वाला सीखा है। इस प्रश्न में केवल 3 प्रश्न रह गए, 5 वाला, उदाहरण 8, उदाहरण 10। अपना अध्याय खत्म हो जाएगा तीसरा। थैंक यू सो मच।